क्या आप जानते हैं गीता माँ ने कई सालों पहले ही चुपके से शादी कर लिया था और आज के दिन उनके तीन बच्चे हैं। इंस्टाग्राम पर गीता माँ ने खुद ये फोटो पोस्ट किया है जिसमें आप उनके मांग में सिंदूर लगा हुआ देख सकते हैं। और क्या सचमुच गीता माँ एक बार अपने ही सहेली फराह खान के भाई के प्यार में पड़ गई थी और शराब की लत ने उन्हें घेर लिया था? क्या है इन खबरों की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं विस्तार से। 5 जुलाई 1973 मुंबई महाराष्ट्र। एक मिडिल क्लास घर में एक लड़की पैदा होती है। नाम रखा जाता है गीता कपूर। घर में नहीं था कोई ग्लैमर, नहीं था कोई फिल्मी कनेक्शन। पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, तनख्वाह इतनी कि महीने का खर्चा निकल जाए। माँ घर संभालती थी, हाथ टाइट जिंदगी सीधी। ये वो घर था जहाँ सपने देखे जाते थे मगर जुबान पर नहीं लाए जाते थे। मगर गीता अलग थी। जब भी घर में या मोहल्ले में कोई भी गाना बजता, और दोस्तों उन दिनों गाने अक्सर बजते थे, गीता वहीं खड़ी होके नाचने लगती। कोई सीखा नहीं था, कोई सिखाया नहीं था, बस एक अलग ही आग थी अंदर। एक ऐसी आग जो स्कूल की घंटी से नहीं बल्कि धुन सुन के जलती थी। मगर स्कूल में वहाँ सब अलग था। मैथ्स में फेल, साइंस में फेल, जो सब्जेक्ट्स जिंदगी बनाने के लिए जरूरी समझे जाते थे, वहाँ गीता का नाम लिस्ट में नीचे हुआ करता था। टीचर्स उन्हें देख के माथे पर हाथ रखते, माँ बाप को टेंशन होती। मगर जब भी स्कूल में कोई डांस या ड्रामा प्रोग्राम होता, तब गीता की आंखों में जो चमक आती थी वो क्लासरूम में कभी नहीं आती थी। और वो चमक सिर्फ दिखावटी नहीं थी, वो मेडल भी लाती थी। घर के दरवाजे पर वो गोल्ड मेडल टंगा होता था और उसी के नीचे रिपोर्ट कार्ड छुपा हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मगर यहाँ एक कड़वा सच भी था। गीता का वजन बचपन से ही उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा ज्यादा था। और बच्चे होते ही क्रूएल हैं दोस्तों। जो उनका डांस में मुकाबला नहीं कर पाते थे, वो सीधा उनका मजाक उड़ाते थे। मोटी भैंस, यही नाम था उनका क्लास में। ये एक जख्म था जो अंदर तक उतरा, जो दिखता नहीं था मगर था। और ऐसे जख्म ये कभी पूरा भरते नहीं। उन्हें नहीं पता था कि यही दर्द एक दिन उन्हें दुनिया के सामने लाएगा। और उसी दुनिया में कुछ और अंधेरे भी छुपे थे। 10th खत्म हुई, आर्ट्स लिया, साइंस या कॉमर्स नहीं, क्योंकि वो रास्ते उनके लिए थे ही नहीं। और 10th के बाद सीधा एक बड़े डांस क्लास में दाखिला ले लिया। यहाँ पहली बार गीता को पता चला कि डांस सिर्फ एक चीज नहीं होती। इंडिया में 14 तरह के डांस होते हैं। उन्हें 2 स्टाइल्स पसंद आई, इंडियन क्लासिकल और बॉलीवुड स्टाइल। और फिर 2 साल तक उन्होंने खुद को झोंक दिया। 12th में रिजल्ट आया 55%। नहीं था कोई बड़ा स्कोर, मगर एक बात थी, डांस में गीता अब इतनी तेज हो चुकी थी कि लोग देखते रह जाते। अभी तक सब ठीक था, मगर एक लड़ाई अभी बाकी थी। कॉलेज, नई दुनिया, नई अपॉर्चुनिटीज। मगर गीता के लिए कॉलेज भी वही था, पढ़ाई पीछे, स्टेज आगे। कॉलेज में पहले कुछ ही दिनों में एक डांस कंपटीशन रखा गया। कई लड़के, कई लड़कियां सब स्टेज पर आए, नाचे, वापस चले गए। फिर गीता की बारी आई। जो हुआ उसके बाद उसने सब कुछ हैरान कर दिया। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां रुक नहीं रही थी। वो लोग जो गीता को पहले जानते भी नहीं थे, अब उनका नाम लेने लगे। कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडल मिला। और यही वो पल था जब पहली बार गीता के मन में ये बात पुक्की हुई कि डांस ही मेरी जिंदगी है। कॉलेज के डांस टीचर ने उन्हें और गहराई से सिखाया। और जब तक कॉलेज खत्म हुआ, गीता एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड डांसर थी, बिल्कुल तैयार। मगर इंडस्ट्री नहीं थी तैयार। ग्रेजुएशन के बाद 2 पूरे साल गीता मुंबई की गलियों में अपना पोर्टफोलियो लेकर भागती रही। एक डायरेक्टर से मिलना, एक प्रोड्यूसर को मनाना, एक ऑडिशन, फिर वेट, फिर रिजेक्शन। कोई नया डांसर हायर नहीं करना चाहता था। इंडस्ट्री का एक छुपा हुआ सच ये है दोस्तों, वहाँ रिश्ते चलते हैं, टैलेंट नहीं। और गीता के पास टैलेंट था मगर रिश्ता कोई नहीं था। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई थी कि रात को नींद नहीं आती थी। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा कि एक हारी हुई लड़की ने वापस अपने टीचर के पास जाने का फैसला किया। सब कुछ खोल के रख दिया उनके सामने। और टीचर ने जो जवाब दिया, वो जवाब गीता की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहले किसी भी तरह अंदर घुसो, नाम बाद में बनेगी, बस इतनी सी बात। मगर इस एक छोटी सी बात ने गीता के अंदर एक नया दरवाजा खोला। बैकग्राउंड डांसर, ये वो रोल था जिसे लोग छोटा काम कहते हैं। कैमरा कभी उन पर नहीं टिकता, नाम नहीं होता, पहचान नहीं होती। मगर गीता ने एक फैसला किया, ये छोटा काम नहीं, ये सीढ़ी है उस मंजिल की तरफ जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। और उसी सीढ़ी पर रख दिया उन्होंने अपना पहला कदम। क्या था वो पहला कदम, कितना मिलेगा उन्हें, और इंडस्ट्री का वो पहला थप्पड़ कब और कैसे पड़ेगा? सोचो एक पल के लिए। 2 साल की मेहनत, हजारों घंटों की प्रैक्टिस। पैर दर्द करते हैं मगर रुकना नहीं। और जब पहली बार अपनी जिंदगी में डांस करके पैसे मिलते हैं तो हाथ में आते हैं सिर्फ 226 रुपए। 226 रुपए, यही था गीता कपूर का पहला पेमेंट। बॉलीवुड की चमक धमक वाली दुनिया में उनका पहला कदम। और इस कदम की कीमत थी इतनी जितनी आज एक कप चाय की नहीं होती। फिल्म थी कुछ कुछ होता है, गाना था तुझे याद न मेरी आई। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी लाइट्स। और उनके पीछे भीड़ में एक लकी थी, गीता कपूर। कैमरा कभी उन पर नहीं रुका, नाम क्रेडिट्स में नहीं था, कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, मगर वो थी और नाच रही थी पूरी ताकत से। जब शूटिंग खत्म हुई और पेमेंट का वक्त आया तो जो लिफाफा हाथ में आया उसने अंदर तक हिला दिया। 226 रुपए। गीता के मन में आया होगा, इतनी मेहनत, इतना दर्द, इतने सपने, और ये, मगर कुछ बोल नहीं सकती थी। एक बैकग्राउंड डांसर की औकात वहाँ इतनी नहीं होती। ज्यादा मुंह खोला तो उस काम से भी हटा देते। और यही था इंडस्ट्री का पहला कड़वा सच, जो अंदर से तोड़ता है मगर बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा।
कुछ कुछ होता है के बाद थोड़े महीने गुजरे, एक और मौका आया। फिल्म थी मैं हूं ना। इस फिल्म में भी कई गानों में गीता ने बैकग्राउंड डांसर का काम किया। फिर एक और फिल्म, फिर एक और, ये सिलसिला चलता रहा, एक के बाद एक के बाद एक। 8 साल, पूरे 8 साल गीता यही करती रही। 8 साल तक कैमरा कभी सीधा उन पर नहीं आया। 8 साल तक उनका चेहरा किसी ने ध्यान से नहीं देखा। 8 साल तक वो भीड़ का हिस्सा थी, एक अलग इंसान नहीं। अब सवाल ये है, एक इतनी टैलेंटेड डांसर को 8 साल तक बैकग्राउंड में क्यों रखा गया? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि बॉलीवुड में टैलेंट सिर्फ एक चीज है, और अकेला टैलेंट कभी काफी नहीं होता। कनेक्शंस चाहिए, गॉडफादर चाहिए, और अगर आप मिडिल क्लास घर से हैं, कोई बड़ा नाम आपके साथ नहीं, तो चाहे आप कितना भी अच्छा नाचे, कैमरा आप पर नहीं रुकता। और एक और बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक गीता का वेट भी एक इशू था। जो इंडस्ट्री हीरोइन का स्टैंडर्ड सेट करती है, वो इंडस्ट्री बैकग्राउंड में भी लुक देखती है। ये वो छुपा हुआ सच है जो कोई सीधा नहीं बोलता, मगर होता है, हमेशा से होता आया है। मगर गीता रुकी नहीं, टूटी नहीं। इन 8 सालों में एक काम और हुआ, क्वाइटली, धीरे धीरे गीता के कनेक्शंस बनने लगे। इंडस्ट्री के छोटे मोटे लोग उन्हें जानने लगे। एक असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ, एक जूनियर प्रोड्यूसर वहाँ। ये कनेक्शंस तब काम नहीं आए, मगर एक दिन जरूर काम आने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि यही 8 साल की खामोशी एक बड़ी आवाज का रास्ता बन रही थी। अभी तक सब ठीक था, लेकिन एक गलती ने सब बदल दिया। वो गलती नहीं, वो एक मौका था, और वो मौका आने वाला था 1998 में। एक ऐसा मौका जिसने गीता की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। 1998, फराह खान, बॉलीवुड की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर, एक असिस्टेंट ढूंढ रही थी। कोई ऐसा इंसान जो उनके साथ काम कर सके, उनका बोझ हल्का कर सके, उनकी सोच को समझ सके। कई लोग आए, कोई काम का नहीं निकला। तब किसी ने एक नाम सजेस्ट किया, गीता कपूर। फराह ने सोचा होगा ये कौन है? कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ी फिल्म नहीं, सिर्फ 8 साल की बैकग्राउंड डांसिंग और 226 रुपए की पहली कमाई। मगर किसी ने कहा एक बार मिलके तो देखो, और जो अगले पल हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। फराह खान ने गीता को हायर कर लिया। और दोस्तों, ये एक फैसला था जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, दोनों के लिए। पहला साथ था फिल्म दिल तो पागल है में। ये फिल्म जब रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर। फराह का नाम चमका, और उनके साथ क्वाइटली पीछे से गीता का काम भी नोटिस हुआ इंडस्ट्री के अंदर। फिर आया मोहब्बतें, हिट। फिर कभी खुशी कभी गम, मेगा हिट। फिर कल हो ना हो, हिट। फिर मैं हूं ना, हिट। फिर ओम शांति ओम, ब्लॉकबस्टर। एक के बाद एक ये दोनों मिलके काम करती रही। हर फिल्म हिट, हर गाना आइकॉनिक। और इन सब के पीछे गीता कपूर का हाथ था, जो कैमरे के सामने नहीं आती थी, मगर कैमरे के पीछे सब संभालती थी। तनख्वाह 45,000 रुपए महीने। उस जमाने में ये एक अच्छी रकम थी। गीता की जिंदगी थोड़ी सेटल होने लगी, रात को चैन की नींद आने लगी। मगर, और यहाँ आता है कहानी का सबसे गहरी बात, 6 साल। गीता ने 6 पूरे साल फराह खान के साथ काम किया। इन 6 सालों में कितनी सुपरहिट फिल्में आई, आप खुद सोच सकते हैं। मगर जब भी कोई आर्टिकल लिखा जाता था, जब भी कोई इंटरव्यू होता था, नाम होता था फराह खान का। गीता का नाम कभी कभी बहुत छोटे फॉन्ट में, बहुत पीछे। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि ये बॉलीवुड की एक पुरानी परंपरा है, असिस्टेंट का काम, बॉस का नाम। मगर क्या ये फेयर था? 6 साल की मेहनत, इतनी सारी हिट्स और पहचान सिर्फ इतनी? क्या आप जानते हैं कि इस दौरान गीता ने कभी पब्लिकली कुछ नहीं बोला, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई इंटरव्यू नहीं जहां उन्होंने कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं मिला। चुप रही, काम करती रही। क्या ये समझदारी थी या मजबूरी? और फिर 2000 में गीता ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो बहुत बड़ा था, बहुत रिस्की था। फराह खान से अलग होना। वो रिश्ता जो 6 सालों में बना था, जो इतनी सारी हिट्स का गवाह था, वो तोड़ दिया। खुद अपने पैर पर खड़ी होने का वक्त आ गया था। इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बनना था, खुद के नाम से काम करना था। मगर क्या इंडस्ट्री तैयार थी उन्हें अकेले एक्सेप्ट करने के लिए? पहली फिल्म मिली फिजा, और जो आगे हुआ उसने गीता को अंदर तक हिला दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिजा इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि लोग थिएटर में ही नहीं गए। एकदम से 0। डर गया होगा दिल, मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मगर रुको, कहानी अभी और तेज होने वाली है, क्योंकि अगले ही साल एक और फिल्म आई, और फिर एक और 3 कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स ने गीता को वो जगह पहुंचा दिया जहां इंसान टूट जाता है या फिर पूरी ताकत से उठता है। वो क्या चुना गीता ने, वो आएगा अगले सेक्शन में। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फराह खान का साया हटा, कोई बड़ा नाम साथ नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, सिर्फ गीता और उसका टैलेंट। 2000 में पहली इंडिपेंडेंट फिल्म मिली फिजा। गीता ने पूरी ताकत लगाई, हर स्टेप सोची, हर मूव सेट किया। मगर जब फिल्म रिलीज हुई, थिएटर खाली थे। बॉक्स ऑफिस पर फिजा इतनी बुरी तरह डूब गई कि लोग बात करना भी भूल गए। डर गया होगा अंदर से दिल, मैंने फराह से अलग होकर गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मगर ठहरा नहीं वक्त। अगले साल आया अशोका, शाहरुख खान की बड़ी फिल्म, बड़ा बजट, बड़ी उम्मीदें। गीता ने सोचा होगा अब तो सब ठीक होगा,
मगर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ध्वस्त हो गई पूरी तरह। 2 फ्लॉप्स एक के बाद एक। फिर 2002 में साथिया, वो भी गया। 3 कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स, ये कोई छोटी बात नहीं थी। इंडस्ट्री में लोग मुंह फेरने लगते हैं, कॉल्स आने बंद हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। और यही हुआ। गीता उन दिनों के बारे में कभी ज्यादा नहीं बोली, मगर जो लोग उन्हें जानते थे उनका कहना है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई थी। रात को नींद नहीं आती थी, सुबह उठने का मन नहीं करता था। उन्हें नहीं पता था कि यही अंधेरे वाला वक्त उन्हें सबसे बड़ी रोशनी की तरफ ले जाएगा। और फिर 2003 में हे बेबी आई और इस बार बॉक्स ऑफिस पर ताली बजी। हिट, सीधी हिट, जान में जान आई, हाथ कांपते होंगे खुशी से। फिर थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, हिट। फिर 2008 में अलादीन, वो भी हिट। एक के बाद एक गीता का नाम इंडस्ट्री में दोबारा चमकने लगा। अब एक फिल्म का 2 लाख रुपए मिलने लगे। वो लड़की जो 226 रुपए में नाची थी अब अपनी कीमत खुद तय कर रही थी। मगर जो आगे आने वाला था वो सबसे बड़ा मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जिसे गीता खुद रिजेक्ट करने वाली थी। गीता कपूर अब एक जाना माना नाम थी इंडस्ट्री के अंदर। सुपरहिट फिल्म्स की कोरियोग्राफर, पैसा था, काम था, इज्जत थी। मगर एक दिन एक फोन आया, एक टीवी शो का ऑफर। शो का नाम था डांस इंडिया डांस। गीता ने ऑफर सुना और सीधा मन में आया, नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं टीवी नहीं करती। सोचने वाली बात ये है दोस्तों, एक ऐसी औरत जो इतने सालों से कैमरे के पीछे काम कर रही थी, जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म्स में काम कर चुकी थी, उसके लिए टीवी एक छोटा मीडियम था। उन्हें लगा कि ये शो कुछ महीने चलेगा और बंद हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, करियर को क्या फायदा। रिजेक्ट करने ही वाली थी गीता, तभी किसी जानकार ने रोका, कहा एक बार ट्राई करो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और यही वो एक पल था जिसने सब बदल दिया। गीता ने हाँ कर दी, शायद इसलिए कि कुछ और खास काम उस वक्त नहीं था, शायद इसलिए कि उस जानकार की बात दिल में लगी। जो भी वजह रही हो, वो हाँ जिंदगी की सबसे बड़ी हाँ निकली। डांस इंडिया डांस जब टीवी पर आया, तूफान आ गया। जिस चैनल पर ये शो ब्रॉडकास्ट हुआ उसकी टीआरपी रात भर में डबल हो गई। घर घर में लोग टीवी के सामने बैठ गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब देखने लगे। और इस शो में एक चेहरा था जो सबसे ज्यादा छाया, गीता कपूर का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो औरत जिसने 8 साल बैकग्राउंड में काम किया, जिसे कैमरा ने कभी सीधा नहीं देखा, जिसका चेहरा करोड़ ऑफ लोग नहीं जानते थे। वो औरत अचानक घर घर में पहचानी जाने लगी। रास्ते में लोग रोकने लगे, आप गीता माँ है ना। फोटो खिंचवाने की लाइन लगती, मार्केट्स में, एयरपोर्ट्स पर, गलियों में लोग देखते और मुस्कुराते। ये वो पहचान थी जो इतनी सारी सुपरहिट फिल्म्स ने नहीं दी थी। और पैसा पर एपिसोड 80,000 रुपए, महीने में 8 एपिसोड्स, यानी महीने का टोटल 3,40,000 रुपए, सिर्फ एक टीवी शो से। वो शो जिसे उन्होंने रिजेक्ट करने की ठानी थी। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि जब इतनी बड़ी चमक आती है तो अंधेरे भी उतने ही गहरे होते हैं। इस शो के सेट पर ही एक ऐसा रिश्ता बना जो पहले दोस्ती बना, फिर प्यार बना, फिर टूट गया। और उस टूटने का दर्द इतना गहरा था कि गीता ने खुद को अंधेरों में ढकेल लिया। वो कौन था, क्या हुआ उनके बीच, और वो रात 2015 की वो सर्दी भरी रात कैसे आई। 2008 डांस इंडिया डांस का सेट, लाइट्स, कैमरा, एनर्जी, और इसी सेट पर एक आदमी था, राजीव कच्ची, कोरियोग्राफर, अपने काम में माहिर, काम, फोकस्ड, और कुछ ऐसा था उसमें जो अलग था बाकी लोगों से। पहली मुलाकात सिर्फ प्रोफेशनल थी, एक शो, एक सेट, 2 लोग जो डांस की दुनिया से थे। बात होती थी स्टेप्स की, शोज की, इंडस्ट्री की। कोई बड़ा कनेक्शन नहीं था, कोई स्पेशल फीलिंग नहीं थी, मगर वक्त अपना काम करता है। धीरे धीरे मीटिंग्स बढ़ी, कॉन्वर्सेशंस गहरी हुई, एक दूसरे को समझने लगे दोनों। और जो शुरू हुआ था एक प्रोफेशनल रिश्ते से, वो कब दोस्ती में बदल गया पता ही नहीं चला। और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदली, ये तो सिर्फ वो दोनों जानते हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों को कई बार साथ देखा गया, इवेंट्स में, पार्टीज में, सेट्स के बाहर, मगर दोनों की जुबान पर एक ही बात थी, खामोशी। न गीता ने कुछ बोला, न राजीव ने। कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई डिनायल नहीं, बस खामोशी। और यही खामोशी ने एक बड़ी खलबली खड़ी कर दी। 2011 एक न्यूज चैनल पर एक आर्टिकल छपा और उस आर्टिकल ने पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दी। आर्टिकल में लिखा था, गीता कपूर ने राजीव कच्ची से सीक्रेटली शादी कर ली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके 2 बच्चे भी हैं जो दुनिया को नहीं पता, जो मीडिया को नहीं पता, जो फैंस को नहीं पता। ये पढ़ के लोग हैरान रह गए। फैंस के कमेंट्स आने लगे, क्या ये सच है? गीता माँ ने शादी कर ली, बच्चे कहाँ हैं? सोशल मीडिया पर, उस जमाने में जितना सोशल मीडिया था, ये बात आग की तरह फैल गई। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? न गीता ने कुछ बोला, न राजीव ने, दोनों चुप रहे, पूरी तरह चुप। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई डिनायल नहीं। और दोस्तों, यही खामोशी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि जब आप कुछ नहीं बोलते तो लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं, और वो कहानी हमेशा सच नहीं होती। महीने गुजरे, साल गुजरा, फिर 2 साल गुजरे, वो आर्टिकल वहाँ का वहाँ पड़ा रहा इंटरनेट पर, लोगों के जहन में, और हर कोई सोचता रहा कि कुछ तो सच होगा इसमें। मगर फिर आया 2014, और 2014 में जो हुआ उसने सब कुछ हैरान कर दिया। राजीव कच्ची खुद
सामने आया, मीडिया के सामने, और उसने सीधा कह दिया, ना मेरी शादी गीता कपूर से हुई है, ना हमारे कोई बच्चे हैं, ये सब झूठ था। बस इतना सीधा। 3 साल बाद, 3 पूरे साल बाद ये सच सामने आया। सोशल मीडिया पर उस न्यूज चैनल की खूब निंदा हुई। लोग कह रहे थे कि ऐसी इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बंद होनी चाहिए। कुछ लोग तो यहाँ तक गए कि इस चैनल को ही बंद कर देना चाहिए। गीता के फैंस ने उस आर्टिकल वाले जर्नलिस्ट को खूब खरा सुनाया। मगर एक सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा था वो ये था, 3 साल तक दोनों चुप क्यों रहे? अगर सच में कुछ नहीं था तो एक बार सीधा कह देते। एक लाइन, बस एक लाइन काफी थी, हम सिर्फ दोस्त हैं या ये खबर गलत है। मगर नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और फिर वो बात जो सबसे ज्यादा दिल को छूती है, 2014 में ब्रेकअप, रिश्ता टूट गया, वो इंसान चला गया जो 6 सालों से साथ था। गीता के लिए ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं था, ये एक पूरी दुनिया का टूट जाना था। एक ऐसी दुनिया जिसमें उसने सपने देखे थे, एक ऐसी दुनिया जिसमें उसने खुद को सेफ समझा था, और अब वो दुनिया नहीं रही। उन्हें नहीं पता था कि इस दर्द के बाद जो रात आने वाली थी, वो रात उनकी जिंदगी की सबसे बुरी रात होगी। लिटरली 2014 के बाद वाली गीता वो पहले वाली गीता नहीं रही। जो औरत स्टेज पर चमकती थी, जो सेट पर एनर्जी से भरपूर रहती थी, वो अंदर से खाली हो गई थी। राजीव के जाने के बाद एक गहरी खामोशी आ गई थी जिंदगी में। ना कोई अपना था, ना कोई सहारा। डिप्रेशन, ये एक बड़ा लफ्ज है, मगर इसका दर्द वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भोगा हो। और उसी डिप्रेशन में गीता ने पीना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धीरे धीरे बढ़ा, पहले कभी कभी, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा। शराब वो रास्ता था जिसमें दर्द कुछ देर के लिए भूल जाता था, मगर वो दर्द वापस आता था और पहले से ज्यादा तेज होके आता था। जिंदगी एक अंधेरी सुरंग बन गई थी। और फिर आई 2015 की वो सर्दी भरी रात, जब सब कुछ एक पल में बदल गया। जब एक गलती ने, एक बड़ी शर्मनाक हिला देने वाली गलती ने गीता माँ का वो चेहरा सामने रख दिया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो रात, वो गाड़ी, वो बेचारा आदमी सड़क पर। गीता एक पार्टी से वापस आ रही थी। अंदर शराब थी, बाहर अंधेरा था और हाथ में थी स्टीयरिंग एक गाड़ी की जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। सड़क पर एक आदमी चल रहा था, आम इंसान, अपनी जिंदगी में मस्त। उसे क्या पता था कि आज रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और फिर एक पल में सब कुछ हो गया। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, सीधा उस आदमी के ऊपर चढ़ गई। पूरी तरह उस आदमी की चीख निकली, पैर की हड्डी टूट गई, गर्दन क्रैक हो गई। वो सड़क पर गिर गया, तड़फा, रोया, मदद मांगी, मेरी मदद करो प्लीज। और गीता ने क्या किया? गाड़ी पीछे ली, एक पल रुकी और फिर गाड़ी घुमाई और अंधेरों में गुम हो गई, भाग गई, एक तड़पते इंसान को सड़क पर छोड़ के। मगर ये सब एक सीसीटीवी कैमरा देख रहा था, चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन सुबह गीता के घर की घंटी बजी, दरवाजा खुला, सामने पुलिस थी। गीता को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया और वहाँ जो हुआ वो भी कम शॉकिंग नहीं था। कोई कोर्ट नहीं, कोई बड़ी सजा नहीं। पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करवाया। गीता ने दिया 7 लाख रुपए कैश और 3 लाख का चेक, कुल 10 लाख। उस इंसान ने जो दर्द झेला, पैर की टूट गई हड्डी, क्रैक गर्दन, उसकी कीमत लगी 10 लाख रुपए। अब सवाल ये है, अगर वो सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो क्या गीता कभी पकड़ी जाती? क्या पैसों से सच दबा दिया गया? और सेलिब्रिटी होने का ये फायदा, क्या ये इंसाफ था उस बेचारे आदमी के साथ? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। 2020 सुपर डांसर का सेट, कैमरास, लाइट्स और गीता माँ एक नए लुक में, मांग में सिंदूर। उन्होंने वो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की और जैसे ही अपलोड हुआ, इंटरनेट पर तूफान आ गया। फैंस पागल हो गए, कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई। गीता माँ ने शादी कर ली, दूल्हा कौन है, हमें क्यों नहीं बताया? और गीता चुप, बिल्कुल चुप, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, वो फोटो वायरल होती रही, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, पूरा इंटरनेट उस सिंदूर की बात कर रहा था। और फिर जब और नहीं रहा गया, गीता सामने आई। कोई शादी नहीं हुई, ये सिंदूर सुपर डांसर के एक डांस परफॉर्मेंस के लिए लगाया था। जब भी मेरी शादी होगी मैं आप सबको इनवाइट करूंगी, बस इतना। मगर क्या आप जानते हैं, आज भी एक बड़ा हिस्सा उनके फैंस का ये नहीं मानता। सोशल मीडिया पर आज भी ये डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं, इतने दिनों तक चुप क्यों रही अगर सच में कुछ नहीं था? क्या ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस थी या फिर से वही पुरानी खामोशी का खेल? जवाब सिर्फ गीता माँ के पास है। 2008 से 2016 तक 8 पूरे साल डांस इंडिया डांस ने गीता कपूर को वो दिया जो बॉलीवुड की सारी सुपरहिट फिल्में नहीं दे सकी। एक चेहरा, एक पहचान, एक नाम जो घर घर में लिया जाता था। मगर 2016 में गीता ने एक और बड़ा फैसला लिया। DID छोड़ दिया। वो शो जिसने उन्हें स्टार बनाया, वो प्लेटफॉर्म जिसने उन्हें गीता माँ बनाया, वो जगह जहाँ से उनकी असली जिंदगी शुरू हुई थी, वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक नया ऑफर आया था और वो ऑफर DID से बड़ा था। शो का नाम था सुपर डांसर और इस बार पैसा भी ज्यादा था। DID के आखिरी दिनों में गीता को पर एपिसोड 3 लाख रुपए मिल रहे थे। सुपर डांसर ने ऑफर किया 4 लाख रुपए पर एपिसोड, 1 लाख रुपए ज्यादा हर एपिसोड, हर हफ्ते। गीता ने हाँ कर दी और ये फैसला एक बार फिर बिल्कुल सही निकला। सुपर डांसर जब टीवी पर आया, वो भी घर घर में देखा जाने लगा। बच्चे देखते, माएं देखती, नानियां देखती। गीता माँ का चेहरा अब पहले से भी ज्यादा जाना पहचाना हो गया। मगर इस सफर में एक चीज और हुआ जो लोग अक्सर नहीं देखते, पैसा। बहुत
बहुत सारा पैसा। सोचो एक बार, 4 लाख पर एपिसोड, महीने में 8 एपिसोड, यानी महीने का 32 लाख रुपए सिर्फ एक शो से। और साथ में फिल्म्स भी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी, इवेंट्स भी। वो लड़की जो 226 रुपए लेकर घर आई थी, अब महीने का 32 लाख कमा रही थी। और आज रिपोर्ट्स के मुताबिक गीता कपूर की टोटल नेटवर्थ है अप्रोक्सीमेटली 51 करोड़ रुपए। मुंबई में कई फ्लैट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। जी हाँ, 51 करोड़, 226 रुपए से 51 करोड़। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुन के यकीन नहीं होता, मगर ये सच है, पूरा सच। कुछ जख्म कभी भरते नहीं। बचपन में मोटी भैंस सुनने वाली लड़की आज 51 करोड़ की मालिक है, मगर क्या वो जख्म भर गए? नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं बदलती, सिर्फ स्टेज बदलता है। स्कूल में क्लासमेट्स चिढ़ाते थे, आज सोशल मीडिया पर ट्रोल्स हैं। चेहरा अलग है, काम अलग है, मगर दर्द वही है। जब भी गीता कोई फोटो अपलोड करती हैं, कमेंट्स में एक ही चीज होती है, वेट के रिमार्क्स। इतना खाती क्यों है? थोड़ा वेट कम करो। जज इतनी मोटी क्यों है? और गीता चुप, हमेशा चुप। कभी पब्लिक में नहीं बोला कि ये दर्द होता है, कभी कोई पोस्ट नहीं की, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया इस टॉपिक पर। मगर इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि यही एक वजह थी कि गीता इतने सालों तक सिर्फ बैकग्राउंड में रही, कैमरे के पीछे रही, कोरियोग्राफर बनी, हीरोइन नहीं। क्योंकि बॉलीवुड का एक छुपा हुआ सच ये है, यहाँ लुक सब कुछ है, टैलेंट बाद में आता है। दोस्तों, ये तो हो गई गीता माँ की कहानी, मगर क्या आप स्मृति ईरानी को जानते हैं, जिन्होंने तुलसी जैसे सुपरहिट सीरियल में काम किया था, मगर उन्हें क्यों बीजेपी से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया और वो फिर टीवी सीरियल में दिखाई दे रही हैं? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।